हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में। जी हाँ, NTA नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपको सरकारी नौकरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नीट से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक से, यानी कि NTA नीट का मतलब क्या है, तो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट की फुल फॉर्म जैसे कि आपको मालूम ही है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 6 अप्रैल 2022 और जो लास्ट डेट है वो है 6 मई 2022 और एग्ज़ाम डेट जो अभी तक नोटिफाई की गई है वो है 17 जुलाई 2022 और एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद में अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो है 1600 रुपीज़। वहीं OBC EWS के लिए 1500 और ST SC PH इन तीनों कैटेगरीज के लिए है 900। इसके बाद में यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस के बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो कैंडिडेट मिनिमम एज के साथ 17 ईयर्स के हैं और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, मतलब 17 ईयर्स से लगा के 25 ईयर्स के बीच में जिन कैंडिडेट की एज है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं और डिटेल्स की, तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मेथड से होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट के पास में 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम थी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और अगर हम देखें तो जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारे इसके अंदर कोर्स चलते हैं, जैसे कि टोटल UG कोड 7 अवेलेबल है, तो उनके बारे में हम आगे डिटेल्स बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे चल के इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो यहाँ से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे नीट की काफ़ी डिटेल्स के अंदर दे रखी है, यानी कि टोटल 140 पेजेस का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपके लिए कुछ डिटेल्स दे रखी है, यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें उनके लिए डिटेल्स दे रखी है कि जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर एक बार फिल कर देते हैं तो आपके पास में करेक्शन का कोई ऑप्शन दूसरा अवेलेबल नहीं होगा। और इसके बाद में अगर जो आप फिंगरप्रिंट और थंब इम्प्रेशन यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर और ये जो चीज़ें अपलोड करोगे इन सबको आप यहाँ पे एक बार केयरफुली इनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको रीड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। और इसके बाद में आप जो आप ईमेल और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे उसका आपके थ्रू OTP के थ्रू वेरिफिकेशन भी होगा। इसके बाद में अगर हम वापस अगर वेबसाइट पे आ जाएं अपनी, तो यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस के सामने आप अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ यहाँ पे 12th लिमिट तक का नहीं है, यानी कि सिर्फ 12th स्ट्रीम तक का नहीं है, काफ़ी सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि टोटल 7 कोर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इन कोर्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं तो UG कोड 1 क्या कहता है, तो UG कोड 1 के अंडर में अगर हम देखते हैं तो आता है कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग देयर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विद रिक्वायर्ड परसेंटेज अपियरिंग विल बी एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि जिन कैंडिडेट ने अपना जो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज से, यानी कि जो यहाँ पे नीट का जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है उसमें अगर क्वालिफाई किया है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं UG कोड 2 की, तो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 12th लेवल ऑफ एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम के थ्रू कंप्लीट किया है और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, यानी कि PCMB सब्जेक्ट्स अगर आपके थे विथ इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इंग्लिश के इक्विवेलेंट है NCERT के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं UG कोड 3 की, तो कैंडिडेट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन एजुकेशन इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम के थ्रू दिया है वो भी इन तीनों सब्जेक्ट के अलॉन्ग और इंग्लिश जिनमें कंपलसरी सब्जेक्ट था तो वो भी इसका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में कोड 4 की अगर हम बात करें तो कोड 4 कहता है कि कैंडिडेट नीड टू अपीयर इन प्री प्रोफेशनल
और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो एप्लीकेंट्स इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उन्होंने प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दिया हो फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के थ्रू, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उनके अंदर, तो वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर कोड 4 के बाद अगर हम बात करते हैं कोड 5, तो कोड 5 कहता है कि कैंडिडेट शुड पास देयर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर 3 years कोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोड 6 की, तो बीएससी, यानी कि जिन कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और दिन फिर अगर हम बात करते हैं यूजी कोड 7 की, तो एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज़ स्कोप एंड स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन जो कि 12th लेवल के साइंस स्ट्रीम के अलॉन्ग यानी कि इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने 12th पास नहीं करी है लेकिन कोई दूसरा एग्जामिनेशन दे रखा है जो 12th के इक्विवेलेंट है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जाके सारी डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।